जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि रामायण का पाठ कैसे करना चाहिए। नित्य जो हम पाठ करते हैं उनमें किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो इसी विषय पे है। अगर आप भी रामायण का पाठ कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करके रखिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले ही पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। क्या होता है कि भगवान की हम जब पूजा करते हैं और रामायण जैसा पाठ, ऐसा उत्तम पाठ जिससे हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त होती है, और जो मेरे बाबा को पसंद है। बाबा को क्या चाहिए? राम नाम जो है उनका निरंतर जाप हो जिस घर में, तो वहीं पर बाबा का वास हो जाता है। वेदों में, पुराणों में इस प्रकार ऋषि मुनियों से, संतों से हमने इस बात को जाना है, समझा है। इसी प्रकार से जब हम अपने घर में नित्य रामायण का पाठ करते हैं, अगर आपके घर में कई बार अगर तामसिक चीजें या किसी प्रकार की नेगेटिविटी या तामसिक चीजें का प्रयोग होता है, तो वो बंद कर देना चाहिए। रामायण के पाठ जब आप घर में करते हो, कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं परहेज बता रहा हूं आपको क्या क्या रखना चाहिए। और जब आप रामायण का पाठ करते हो, उस दौरान आपको भोग अगर आप लगाना चाहते हो, देखिए किसी को आदत डालोगे तो उसी प्रकार से वो आदत निभानी भी पड़ेगी। और रामायण का और चौथी बात ये है कि रामायण का पाठ जो है खुले तौर पर करना चाहते हो, या अखंड रामायण का करना चाहते हो, या अकृत रामायण का करना चाहते या हो, संकल्प या लेकर। संकल्प लेकर करना चाहते हो, तो इस चीजों को अलग अलग प्रकार से आपको देखना होगा। खुले तौर पर मान लो आप कहीं भी जा रहे हो, रामायण है, छोटी रामायण भी आती है, उसको आप अपने साथ लेकर अपने बैग बैग में में डाल। अपना लेकर जा सकते हो। रामायण जब आप रखते हो अपने घर में, पीले पीताम्बरी वस्त्र में आपको रखनी चाहिए। रामायण को पीताम्बरी वस्त्र में रखनी चाहिए। थोड़े से उसमें अक्षत होने चाहिए, चावल, और जो हम माँ की जैसे कि जब खिचड़ी बोते हैं उसकी जौ, वो भी रामायण के अंदर जरूर होनी चाहिए। तो आप कहीं भी जाते हो उसी प्रकार से, और जो आदर भाव से आप रामायण का पाठ कर सकते हो। रामायण अपने घर में रखने मात्र से भी उसका तेज उत्पन्न होता है, क्योंकि राम से बड़ा है राम का नाम, और इस नाम से दुनिया तरती है। देखिए भगवान राम ने अपने जीवन काल में जिन राक्षसों को तारा, जैसे कि रावण जैसे को भी भगवान राम के हाथों मरे तो वो तरे। उसके बाद आपने देखा कि जटायु भी उनकी शरण में आया। उसके बाद आपने देखा कि जो शबरी थी उन्होंने भी, लेकिन जिन लोगों को भगवान राम तार नहीं पाए तो उनके नाम ने तारा। उनके नाम का जो प्रताप है वो इतना है कि आप उनके नाम से सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। हनुमान जी आपके घर में वास करने लग जाएंगे, उनकी कृपा आपके घर में वास करेगी। लेकिन उसके लिए आपको कुछ ऐसे विशेष ध्यान रखना चाहिए। रामायण का पाठ करने के लिए आपको, जब आप रामायण का पाठ करते हो तो पीले रंग का आसन होना चाहिए। आपका पीले रंग का आसन हो, ऊन का आसन हो तो ऊन का, सर्दियों में, नहीं तो आप जो है एक कुशा का आसन आता है, कुशा का आसन भी आप मंगा सकते हो ऑनलाइन, अगर कई बार कई जगहों पे नहीं मिलता तो कुशा के आसन पे पीले रंग का पीताम्बरी वस्त्र रख कर भी आप बैठ सकते हो। उस दौरान आपने क्या करना है? प्रार्थना करनी है श्री गणपति जी महाराज की। और उसके दौरान अपने रामायण का, जब रामायण आप, जब तक आप रामायण का पहला पाठ, अगर आपको रामायण आती है उस भाषा में अगर आप पढ़ सकते हो तो ठीक है। कई भक्त जो है उस भाषा में नहीं पढ़ नहीं सकते, पढ़ते। तो हिंदी की सरल भाषा में भी आप पढ़ सकते हो। आपका मन सच्चा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए अपने इष्ट आराध्य के प्रति। अब उसके दौरान आपने सीताराम का नाम का जाप करना है। रामायण का पाठ करने से पहले आपको ओम सीताराम, ओम सीताराम, कभी भी आप देखना, ओम, अगर आप सीता माँ का नाम आगे लगाओगे तो साक्षात जगत जननी की कृपा आपके ऊपर होगी, माँ दुर्गा की कृपा होगी, आपके कुल देवी देवता की कृपा होगी। और सीता माँ ने ही हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया है। कोई रोग दोष बीमारी उनको कभी ग्रस्त ना कर सके, उनके शरीर में कोई रोग नहीं होता, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती, तो वो जो वरदान प्राप्त है माता सीता के कारण ही है। तो इसलिए ओम सीताराम जाप का आपने जाप करना है। उसके बाद आप सिया राम, जय राम, जो भी आप बोल रहे हो वो करते रहिए।
फिर शुरू में पहला पृष्ठ जब आप खोलते हो उस दौरान आपने लिखा हुआ है ओम श्री गणेशाय नमः, ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकियाय नमः, ओम सैपतिकाय शत्रुघ्नाय नमः, सैपतिकाय भरताय नमः, सैपतिकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इस प्रकार से आपने ये आह्वान मंत्र बोलने हैं। बस ज्यादा बड़ा कार्य नहीं करना। अगर रोज के 5 अध्याय करते हो तब तो आप आसन बिछाओ हनुमान जी का। अगर आप रोज के 5 अध्याय नहीं करते हो या 1 अध्याय करते हो तब आसन आपने नहीं बिछाना है, क्योंकि हनुमान जी जब जब आप रामायण आप करते हो तो उस दौरान प्रभु जो है सुनते हैं। और आपने ज्योति पर स्थान देना है कि हे प्रभु, जब आप मेरे पाठ से खुश हो जाओ और इस पाठ से आपको आनंद आने लग जाए तो आप अपनी ज्योति पर अपनी छवि के रूप में मुझे दर्शन कराना। तो ऐसी भावना मन में आप ऐसी रखना, जो भी आपकी भावना है। जब ज्योति पे फूल बनता है, मैंने वीडियो बना रखी है, आप देखना आपके इष्ट आपके आराध्य कैसे आपके ऊपर कृपा करते हैं। तो आपने जब रामायण का पहला जो अध्याय है पूर्ण होता है तो संपुट जरूर लगाना होता है। संपुट कोई भी आप लगा सकते हो। आप संपुट अगर आपको ज्यादा बड़ा नहीं आता, कई व्यक्ति होते ज्यादा बड़ा नहीं हिंदी पढ़ते हैं और कई बार नहीं आता, तो एक संपुट के मैंने वीडियो अक्सर मैंने बना रखी है, मैं वही संपुट लगाता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी द्रभु सदस्य अजर बिहारी दीन दयाल विरत संभारी हरुनाथ प्रभु मम संकट भारी। मैं तो यही लगाता हूँ बस। चाहे सुंदरकांड का पाठ करूं, चाहे रामायण का पाठ करूं, कुछ भी कोई भी पाठ करता हूँ, दिव्य पाठ करता हूँ, तब भी मैं यही संपुट लगाता हूँ। ये संपुट लगाकर आपका ये संपुट धीरे धीरे ये संपुट भी आपका सिद्ध होने लग जाएगा। और उसी दौरान आपने कहते हैं कि जिस घर रामचरितमानस का गुणगान होता है, प्रभु श्री राम का नाम का गुणगान होता है, वहां पर हनुमान जी जरूर आएंगे। ये बात आज आप जान लेना कि वहां पर आप हनुमान जी जो है जरूर आएंगे। और ये इस बात में 101% सच्चाई है। आप अगर इसी तरीके से रामायण का पाठ करोगे, उसके बाद आप आरती कीजिए। आरती जो है रामायण जी की है। आरती करने के बाद आपने कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम सदा संतम हृदयाल वंदे भम भवामी सहितम नमामि आप प्रार्थना कर सकते हो। और अगर आपको आरती पढ़ने में भी तकलीफ होती है तो आप राम स्तुति भी पढ़ सकते हो। श्री रामचंद्र कृपाल भजवन हरण भवय दारुणम। तो अगर ये भी नहीं पढ़ सकते तो आप ओम सीताराम के नाम का जाप भी कर सकते हो। तो इसमें जो है जब हम रामायण का पाठ शुरू करते हैं तो कौन कौन सी चीजें जो है हमें पूजा में लेनी अनिवार्य होती हैं? सबसे पहले तो आपको जल का लोटा लेना चाहिए, ज्योति जो है देसी घी की होनी चाहिए, और आपको आसन। और ये जो कार्य है, अगर आप अखंड रामायण करते हो तो ब्रह्मचारी रहना पड़ता है। उसके बाद अगर आप 9 दिन की अखंड रामायण करते हो कि मैं नवरात्रि में तब भी ब्रह्मचारी रहना पड़ता है। अगर आप डेली रामायण का पाठ कर रहे हो तो इसमें ब्रह्मचारी अनिवार्य नहीं है, वो आपकी इच्छा के अनुसार है सब। तो मतलब क्या राम दरबार में आसन या राम दरबार के लिए विशेष भोग या कुछ ऐसी वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। अखंड रामायण में भोग लगता है। नवदुर्गा के समय पे अगर आप रामायण करते हो तब भी भोग लगता है, या संकल्प लेकर करते हो तब भी भोग लगता है। अगर मान लीजिए आपने संकल्प ले लिया कि मैं 21 दिन में रामायण पूर्ण करूंगा, वो आपके ऊपर बात है कि कितना पाठ आप रोज कर रहे हो। रोज के 11 अध्याय कर रहे हो, 21 अध्याय कर रहे हो, 51 अध्याय कर रहे हो, ये आपके समर्थ के ऊपर बात होती है। जितना आपका समर्थ है, 2 घंटे करते हैं, कहीं 3 घंटे करते हैं, तो ऐसा भी उसमें आप संकल्प लेके करते हो तो उसमें ब्रह्मचारी रहना पड़ता है। और अगर कोई इच्छा प्रकट कर रहे हो, अगर आप नॉर्मल तरीके से कर रहे हो और परमात्मा को पाने की इच्छा है अगर उनको, तो ब्रह्मचारी उसमें अनिवार्य होता है। तो एक सवाल और अक्सर लोगों ने जो हमसे पूछा है कि जब हम पाठ करते हैं तो क्या कहीं सूतक या पातक में हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते। आपके जब आप इस प्रकार का दिव्य पाठ करते हो तो उस प्रकार का सूतक पाठक अगर आपके करीब भी हो जाता है तो आपका पाठ जो है 1 मिनट में ये मतलब एक किस्म का स्थगित हो जाता है। और उसमें मैं खंडित तो नहीं कहता, क्योंकि उससे पहले जो आपने भगवान की प्रति जो करी प्रार्थना करी हुई है वो बेकार नहीं जा सकती। हाँ, पाठ में रुकावट जरूर आ गई आपकी एक किस्म का। लेकिन अगर ये पाठ संकल्प लेने से पहले आप अपनी पत्नी को साथ लेकर करते हो, संकल्प लेने से पहले अक्षत चावल और 1 रुपए का सिक्का जो भी आप
दान दक्षिणा रखकर संकल्प लेते हो, उस दौरान ये कहते हो कि अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाती है, कोई समस्या हो जाती है, कारणवश। तो मेरी बच्ची के साथ भी संकल्प ले सकते हो, आप अपने बच्चे के साथ भी ले सकते हो या अपनी पत्नी के साथ भी ले सकते हो, तो ये पाठ को पूर्ण करेगी। तो आप 2 दिन जाकर कहीं भी आप लगा सकते हो, जाकर उसके बाद उस प लेकिन पातक का भोजन ग्रहण नहीं करना पड़ता आपको। तो उस दौरान आप आकर शुद्धिकरण कर कर अपना शरीर स्नान आदि कर कर, और इसमें क्या होता है, जैसे ठंड पड़ रही है, ठंड में स्नान आदि करना ज़रूरी है, अनिवार्य होता है। कोई बुजुर्ग आदमी है उसके लिए तो परमात्मा सब कुछ देखता है, वो मुँह हाथ धोकर भी कार्य कर सकता है, मुँह हाथ कुल्ला कर कर जिसका समर्थ नहीं जिसका शरीर। लेकिन जिसका शरीर बीमार है, अगर कोई रोगी अगर हर व्यक्ति नहीं, जो जवान है वो व्यक्ति नहीं, जो रोगी है, बीमार है, बूढ़ा है, वो व्यक्ति के लिए है। बाकी राम, आपने देखा सिया राम बाबा भी एक बुजुर्ग से, आपने देखी होगी रील्स है, वो बुजुर्ग है लगातार इतने सालों से रामायण का पाठ करते आ रहे हैं, और आप सोचिए कि रामायण के पाठ से अद्भुत बल प्राप्त होता है, लगातार पाठ करने से। लगातार जब आप पाठ करते रहते हो, संकल्प लेकर करते रहते हो, तो धीरे 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 आपका बुद्धि, विवेक, शौर्य सब कुछ बनने लग जाता तो है। मेरा एक और सवाल यहाँ पे है कि क्या-क्या लाभ जो है हमें होते हैं? क्योंकि लाभ के लिए लोग बहुत रामायण का इस पाठ चीज को। करने से आपके अंदर एक सम्मोहन शक्ति, वशीकरण शक्ति उदय होती है शरीर के अंदर। क्यों होती है? क्योंकि भगवान राम को जो भी देखता था, वो उन्हीं का हो भगवान जाता था। उन्हीं का हो जाता था। ऐसे ही भागवत है, जो भगवान श्री कृष्ण की है, उनमें भी अगर वो कोई वो पाठ भी होता है, किसी के घर में गीता का पाठ, उसमें भी यही शक्ति जो है उदय होती है। और एक बात और भी है, आपका व्यक्तित्व जो है निखर के आता है। आपका व्यक्तित्व समाज में उभरने लग जाता है। आपकी अंदर एक ऐसी, लेकिन कई व्यक्ति सोचते हैं कि मैं इसी लोभ लालच में, देखिए ये देने वाला तो परमात्मा है। अभी एक भक्त ने क्या करा, किसी की मानो कोई जबरदस्ती में किसी की गुरु धारणा कर ली, और कोई धन के लिए गुरु धारणा कर लेता है, कोई किसी कारण के लिए गुरु धारणा करता है, स्वार्थ। लेकिन भगवान से अगर आप रिश्ता जोड़ रहे हो, तो मैं लाइव आया था, तब मैंने एक बात बोली थी कि आपको अगर भगवान को पाना है, तो आपको उन 3 सिद्धांतों को जो है अपने पास हमेशा धारण करके रखना पड़ेगा, क्योंकि वो सिद्धांत अगर आपके अंदर है, तो ही भगवान को आप प्राप्त कर सकते हो। इसी प्रकार से आप रामायण के पाठ से जो आप चाहोगे। जानते नहीं है ना, वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि जिस घर राम कथा होती है, उस घर ना तो धन की कमी होती है, ना सुख की कमी होती है, ना किसी प्रकार की दरिद्रता होती है। अपने आप ही सुख जो है उत्पन्न होने लग जाता है, हमारे कर्म सुधरने लग जाते हैं। हाँ, इस राम कथा के अंदर आप एक काम कर सकते हो, आप किसी मान लो पशु पक्षी या किसी भी प्रकार का, उनके लिए अनाज दाना कुछ भी दाने। आप जो है निकाल सकते हो। पाठ होने के बाद आप उनको जाकर दीजिए, अपने आप ही प्रभु आपके हाथों से सब कुछ ग्रहण करने लग जाएंगे। प्रभु किस रूप में आकर नारायण मिल जाए, मान लो ये बात मानते हो आप, किस रूप में? लोग अधिकतर सोच रहे हैं कि इंसान के रूप में ही भगवान आएंगे, क्या पता किसी पशु वानर पक्षी। के रूप में भी आ सकते हैं, कोई बंदर आपके घर में आ गया है, कई बार किस रूप में आकर दर्शन दे दिए, क्या पता कोई बिल्ली के रूप में दर्शन दे, दीपावली पर अगर सफेद रंग की बिल्ली दिखने लग जाए, क्या पता किस रूप में आ जाए, उल्लू के रूप में आ जाए माँ लक्ष्मी। तो ये कुछ कह नहीं सकते, ये तो जीव के रूप में भी आ सकते हैं, क्योंकि सब परमात्मा का ही है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।